गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम सुधीर कुमार है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने नरेशन टॉपिक को लेकर आया हूँ। कल हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन नरेशन में हम लोगों ने सीखा था और उम्मीद करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है, एक दो बार वीडियो को आप फिर से देखिए और उसको फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश किया था चेंज ऑफ पर्सन में ताकि मैं उसको बारीकी से समझाने का और अच्छे से समझाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रॉब्लम जब खुद आपके सामने आएगी तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। केवल वीडियो देख करके सोचिएगा कि हमें इसको समझ में आ गया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर एग्जामिनेशन में। सबसे बेहतर आपके लिए उपाय क्या है कि आप उसको खुद से बनाइए। बनाते के समय में प्रॉब्लम आएगी, नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, उस समय आपका ज़्यादा कंसेप्शन क्लियर होगा जब खुद से आप उसको बनाना जब आप खुद से उसको बनाइएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर लेके हम लोग चलते हैं। कल हम लोग ने चेंज ऑफ पर्सन सीखा, आज हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस। हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस नरेशन में। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये लिखा है, इसी के यही आपका चेंज ऑफ टेंस है कि जब सेंटेंस जिस टेंस में रहता है उसको कौन सा टेंस में सेंटेंस को किस में बदले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है चेंज ऑफ टेंस में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो मैंने लिखा है आपको चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बढ़िया से इसको आप लोग देख करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, इसको याद रखिएगा माइंड में। खैर बनाते बनाते रिवाइज करते करते आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक दो बार चार बार आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस से हर चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि जो मैं आपको एक बार पढ़ कर मैं बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि देखिए जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान समझिएगा, जो भी चेंज ऑफ टेंस होता है, जो भी हम लोग फेरबदल करते हैं वो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका किस टेंस में आपको बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहता है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। उसी तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका बदल जाएगा। और ध्यान से देखिएगा ये तीन आपको याद रखना है। कौन कौन तीन आपको याद रखना है, तो आपको ये तीन, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये तीनों के तीनों आपके केवल पास्ट परफेक्ट में ही चेंज रहते हैं। ये तीनों के तीनों पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है, ये अनचेंज रह जाता है। तो मैंने लिख दिया पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका किसमें आपका चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका चेंज हो जाएगा। और फ्यूचर में जो शैल और विल जो रहेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका शुड और वुड में आपका चेंज हो जाता है, आपका चेंज ऑफ टेंस में आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समझने वाले वैसे कुछ में बात थी नहीं, इसमें क्यों आपको याद करना है, दो चार बार पढ़ना है और फिर इस पर प्रैक्टिस करना है। और आपको फिर आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे जब कभी भी कोई आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये सारा वर्ड आपको मिल जाए, कहीं पर नाउ मिल जाएगा, कहीं एगो मिल जाएगा, कहीं टुडे मिल जाएगा, टुनाइट मिल जाएगा, मतलब ये सारे वर्ड जहां कहीं भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखाई देगा, डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान से बच्चे समझिएगा, जब कहीं भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ये सारे के सारे वर्ड जो आपको कहीं भी दिखाई देंगे ना, उन सभी आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको आप बदलिएगा, जब उसको आप चेंज कीजिएगा, तब आपको इन सारे वर्ड के जगह पर आपको ये सारे वर्ड का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, इन सारे वर्ड की जगह पर आपको इन सारे वर्ड का इस्तेमाल करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। मैंने 6 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर। ठीक है, और 6 सेंटेंसेस को आइए हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम लोग बदलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये चेंज होता है, आखिर
ये चेंज ऑफ पर्सन तो हम लोगों ने कल सीखा। आज यहाँ पर आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस दोनों एक साथ करना है। देखिए दोनों एक साथ कैसे होता, बस ध्यान से देखिएगा, बारीकी से, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, ये जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, वो बहुत ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी आप लोगों को मैंने कल बताया था कि ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कल बताया था। बीच वाले को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पूरा का पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग आप। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, आपका ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए ही सेड टू मी है ना, तो हम लोग क्या करते थे, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग करते थे, सेड को हम लोग टेल में बदलते थे। ये यहाँ पर सेज रहता था, यहाँ पर सेज रहता था, तो इसको हम लोग टेल्स में बदलते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर सेड है, तो सेड को हम लोग टोल्ड में हम लोग बदल देंगे। हम लोग सेड को हम लोग किसमें बदलेंगे, हम लोग टोल्ड में बदलेंगे हम लोग। अब ध्यान समझिएगा, ही टोल्ड, और टोल्ड के बाद क्या है यहाँ पर आपका मी है। और कल हम लोग देखा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा हम लोग डैट का हम लोग यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आती है। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ रही है और आती भी। ये यहाँ पर सभी लोग जनरली इतना लोग करने जानते हैं कि ये टोल्ड मी दैट। इसके बाद की कहानी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगती है। इसके बाद का कहानी देखिए क्या है। आप लोगों को सन का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। सन का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, इसी से बहुत आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। कल आप लोगों को मैंने बताया था, जो फर्स्ट पर्सन होता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज रहता है। ये कल बताया हुआ था। अब ध्यान समझिएगा, ये आपका कौन सा पर्सन है, तो बोलिएगा सर ये तो आपका सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन है, समझ में आता है। अब बताइए इस सेकेंड पर्सन के यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है? तब देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, जाहिर सी बात क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा। जब ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका कौन है, मी है। जब ये सब्जेक्ट तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट आई। जब ये सब्जेक्ट तो इसका भी तो सब्जेक्ट लगेगा ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट तो ये भी सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चा मेरा, ये आपका पास्ट है, यानी चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। जब ये पास्ट है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। बात समझ में आई? जब ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट में। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है वाज लगेगा। तो ये पास्ट तो ये भी पास्ट। उसके बाद अब आइए चेंज ऑफ पर्सन में आइए, ये कौन सा पर्सन है, तो बोलिएगा सर ये तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, तो बोलिएगा सर ये एडजेक्टिव है। अब बताइए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो बोलिएगा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब बताइए जब ये एडजेक्टिव तो इसका एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव तो इसका भी एडजेक्टिव। तो आई वाज, उसका एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। उसके बाद जो एज यूजुअल है उसी तरह लिख देना है। हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर आपका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा आपको समझिए, आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब ये 6 को आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप मैं जो सॉल्व करूंगा तो फिर आप लोग इसको मैच कीजिएगा कितना सही कितना गलत हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड आपका क्या कह रहा है, ही सेड टू मी यू आर इन, बस उसी तरह बना देना है। he told me that सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा,
यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में है। जब यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ये सब्जेक्ट तो इसका भी सब्जेक्ट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ जाहिर सी बात है वाज लगेगा, और जैसा तस यहाँ पर हो गया आपका चेंज, हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आइए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा आप लोग। आइए थर्ड पर्सन को, ये आपके थर्ड सेंटेंस को आप लोग देखिए। थर्ड सेंटेंस क्या होगा, ही सेड टू मी I am glad to be here this evening. He said to me, I am glad to be here this evening. इसको देखिए, इसको भी हम लोग चेंज करते हैं। He told me, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, क्या हो गया, that हो गया। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। He told me that, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए ये कौन सा पर्सन है, तो बोलेगा सर ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट, तो इसका भी इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो एज यूजुअल इसका भी, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो ही का ही आपका आ जाएगा आपके यहाँ पर। और ही के साथ आपको पता है यहाँ पर पास्ट है, ये पास्ट तो इज लगेगा कि वाज लगेगा, जाहिर सी बात है आप लोगों का वाज लगेगा, इज नहीं लगेगा। ये पास्ट तो ये भी पास्ट है, ठीक है। सो ही वाज ग्लैड टू बी हियर, किसमें बदलता है, हियर किसमें बदलता है, देयर में बदलता है। आप लोगों ने देखा था उसमें। दिस किसमें होगा, दिस का डैट, दिस किसमें बदलता है, डैट में बदलता है। दिस का डैट इवनिंग हो गया। उम्मीद करते हैं कि थर्ड भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। थर्ड में चेंज ऑफ टेंस आपका ये है, बहुत बढ़िया से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस में काफी आपका आसान है। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, डैट लिख देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका वैसा भी आता है जब यहाँ पर सेकेंड पर्सन रहेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो भी सेंटेंस में आपको बताऊंगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए, फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है आपका, ही है, तो ही का ही एज उतर जाएगा। डू का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और इट का इट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या आपका है। द फार्मर सेड आई एम बिजी, बस लिख दीजिए। द फार्मर सेड दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो तो आपका सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही आपका, ही was busy। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द टीचर सेड टू द बॉय यू हैव फॉरगॉटन द लेसन। बनाते हैं इसको, हम लोग देखते हैं। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट, आइए चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या आपका है, बॉय है, यानी कि ही है, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर बॉय है तो ही हुआ यहाँ पर आपका। सेकेंड पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा आपका। और ही के साथ क्या लगेगा, जानते हैं, ही के साथ हैज लगेगा, और हैज के बाद भी3 आता है। हैज के बाद क्या आता है, भी3 आता है, और जो है एज यूजुअल लिख दीजिए। गलती हो गया ना, यहां पर आपका ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, देखिए यही होता है जल्दबाजी में बनाने का है, ठीक है। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही हैड फॉरगॉटन द लेसन। ये आपका वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहां पर हैश का हैश कर दिए थे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर हैज को हटाकर
हैड हम लोगों ने लिखा, ठीक है। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही हैड फॉरगॉटन द लेसन। हम लोगों ने क्या किया, चेंज ऑफ टेंस किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चेंज ऑफ टेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बोलिए, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं इस पर मैं प्रैक्टिस में करवा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे। हम लोग नरेशन का हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। गुड नाइट सभी को।